ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि योगिनी एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और इस पूरी वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक उपाय जो आपको सबसे आसान लगेगा इस योगिनी एकादशी पे कर लेना, पूरा जीवन आपका सफल हो जाएगा। पूरे व्रत का फल आपको इस योगिनी एकादशी पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको योगिनी एकादशी पे करना चाहिए, है ना। चलो सबसे पहले एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखो पहला उपाय किन के लिए है? अगर आपको अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए, है ना, अगर आप ये चाहते हो कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा प्रेम बना रहे, कोई एक दूसरे से नफरत ना करे, है ना, जलन ना हो, तो क्या करेंगे? देखो इस दिन क्या करेंगे, योगिनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति पीली चीज का दान करता है, अब ये दान आपको किसी ब्राह्मण को नहीं करना, किसी पंडित को नहीं करना, किसी देवी देवता को नहीं करना है, ये दान आपको अपने घर में ही करना है। कोई भैया घर में करना है, ऐसे कैसे होता है? जी हाँ, ऐसा ही होता है। योगिनी एकादशी के दिन हमें कोई सी भी पीली चीज़, चाहे वो पीली दाल हो, चाहे वो पीला कोई कपड़ा हो, या फिर कोई पीली मिठाई हो, या फिर पीला चावल हो, है ना, आपके घर में जो भी कोई बड़े सदस्य हो, आपसे बड़ा आपसे छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने पिता को, अपने माता को, अपनी दीदी को, है ना, भाभी, सास, ससुर, जो भी आपसे बड़े हों उनको दान कर दें। दान करने का मतलब उनको दे दें। चाहे तो उनको कोई मिठाई खिला दो, पीली मिठाई, चाहे तो उनको कोई शर्ट ला के गिफ्ट कर दो पीली, चाहे साड़ी ला के गिफ्ट कर दो पीली, चाहे तो उनको चने की दाल गिफ्ट कर दो। कहने का क्या मतलब है, जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी के दिन पीली चीज़ अपने से बड़ों को दान दे देता है, अपने से बड़ों को गिफ्ट कर देता है, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और कभी भी उस लाइफ में परेशान नहीं होता। पीछे मुड़ के उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा दिन आता है, ऐसा संयोग बनता है, तो इस काम को ज़रूर करिएगा। ठीक है, बात आई क्या समझ में? चलो पहली चीज़ हमने यहाँ पर जानी, आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, है ना। देखो तरफ अब बढ़ते हैं। दूसरा उपाय किसके लिए है कि अगर आप परेशान हो, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, तो इस काम को करेंगे। ठीक है, समझिएगा क्या करना होगा। आपको इस तरीके से लेना होगा बेलपत्र, है ना, समझ में आई रही मेरी बात? तो आप लोगे बेलपत्र, लेकिन ये बेलपत्र मात्र एक बेलपत्र नहीं लेनी है, आपको लेनी होगी 108 बेलपत्र। कहोगे भैया पागल हो गए हो, एक बेलपत्र हमें मिलती नहीं है, किसी तरीके से खोजनी पड़ती है, 108 बता दिया, कैसे करें इस उपाय को? तो क्यों परेशान हो रहे हो? किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना सुबह या फिर शाम के टाइम पे, उनके ऊपर जो भी बेलपत्र चढ़ी हुई हो उन सभी बेलपत्र को उठाओ, किसी भी चीज़ से, नल पे, टोटी से, कहीं से भी अच्छे तरीके से धुल लो, उसके बाद आप भी इस उपाय को कर सकते हो, है ना। ऐसा किया जा सकता है। तो आप लेंगे 108 बेलपत्र, लेकिन ध्यान रखेंगे वो 108 की 108 बेलपत्र कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ना ही कहीं से फटी हुई हो। ठीक है, समझ में आया? और उसमें जो इस तरीके से ठूठ भी निकली हुई हो। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? तो इस तरीके से ले लेना। अब उन 108 की 108 बेलपत्र की माला बनानी है। सेम उपाय मैंने आपको कल बताया था, लेकिन कल वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। आपको क्या करना है, ऐसे माला बनाओगे, लेकिन माला बनाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, इस बेलपत्र पे सुई मत चुभो देना। जितनी सुइयाँ चुभोगे बेलपत्र पर उतने कष्ट आपके जीवन में आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सबसे प्रिय जो पत्ता होता है ना महादेव को, वो बेलपत्र ही प्रिय है ना। बेलपत्र पर पैर पड़ने से भी बहुत कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, सुई चुभोने से आते हैं, गलत टाइम पे तोड़ लेने से भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा करिए। ठीक है, चलो ले लिया। अब क्या करेंगे, आपके पास कोई मौली हो, कलावा हो, रक्षा सूत्र हो, उससे आप इन डंडियों पे बांधते बांधते 108 बेलपत्र की माला बनाना। नहीं मिल रहा है मौली कलावा, तो जो हमारी बहनें माताएं पीपल पेड़ वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, कच्चा सूत आता है, उससे बांध दो इसमें इस तरीके से, और ऐसे आप माला बना लो 108 बेलपत्र की माला, है ना। इसको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास किसी भी एकादशी को, सिर्फ और सिर्फ एकादशी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी भी एकादशी को जाना। अब माला पहनाओगे कैसे? सबसे पहले नियम समझो। अब ऐसे माला नहीं पहनाना कि ऐसे ले जाके डाल दिया, नहीं। माला पहनाओगे कैसे? ये माला आना चाहिए यहाँ से, बिल्कुल जलाधार
थाली से होता हुआ उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर, मतलब कि वो माला जलाधारी को भी टच होना चाहिए और महादेव के शिवलिंग को भी टच होना चाहिए, है ना। कुछ इस तरीके से माला आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करोगे, यहीं पे एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का लगाना, और उस दीपक में घी बहुत थोड़ा सा डालना, ज़्यादा मत डालना। उसके बाद वहीं पे बैठ जाना। जब तक वह दीपक जलता है तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण आपके माइंड में, आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। चाहे वो 2 मिनट तक जले, चाहे 5 मिनट तक जले, जब तक जले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। जब वह दीपक ठंडा हो जाए, वहाँ से खड़े होंगे, महादेव के सामने हाथ जोड़ेंगे, महादेव हम लोग परेशान हैं, हमारी इच्छा है, विश है, काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, आप हमारी इस कामना को पूरी कर दें, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करना। उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। बाकी जो भी पूजन अर्चना करनी हो, जल वगैरह चढ़ाना हो, आप इस उपाय के पहले जो कुछ भी करना हो कर सकते हैं, ठीक। समझ में आया क्या? चलो, 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय और इस वीडियो के आखिरी उपाय की तरफ, है ना। अब ये तीसरे उपाय को बताने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना होगा कि आपको अब करना है वीडियो को लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आपको मिलती रहेंगी, है ना। देखो, इस उपाय को बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ें खराब लगती हों, है ना, तो वो नीचे कमेंट में बताया करें, जिससे मैं अगली जो भी वीडियो बनाऊँ ना, उसमें मैं उस चीज़ों को सुधार कर सकूँ। जो भी चीज़ अच्छी लगे वो भी कमेंट में लिखा करो। आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट में लिखा ज़रूर करिए, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, महादेव का जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो वो लिख दो। कम से कम इसी बहाने, इसी वजह से आप कम से कम एक बार महादेव का नाम लिख तो दोगे, ठीक है। तो यही 10 सेकंड में छोटी सी बात आपको बतानी थी, भूला मत करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक। चलो, अब बताते हैं इस तीसरे उपाय का फ़ायदा क्या है। आज के टाइम पे ना लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे पास पैसे होने चाहिए, है ना, जो कि हमें ज़रूरतों में काम आए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है ना, तो इस काम को करेंगे। एकादशी के दिन, ठीक है, शाम को टाइम पे आंवले पेड़ के नीचे जाएंगे और एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे। पहला काम तो ये, यहाँ पर 2 काम आपको करने हैं। पहला काम तो ये करना है, एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे। दूसरा काम क्या करना है, गौ माता के दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री, कोई भी मिष्ठान, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, गौ माता के दूध से बना हुआ कोई भी मिष्ठान, कोई भी पकवान लाएंगे और आंवले पेड़ के नीचे रख करके भोग लगाएंगे, ठीक है। बैठ करके प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा की कमी रहती है, हमारे घर में लोग बहुत परेशान रहते हैं, पैसों को लेके कर्ज में डूबे जा रहे हैं, हमारी ये समस्या सही हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ पर परिक्रमा वगैरह भी कर सकते हैं 7 या फिर 11 बार, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जो आपने आंवले पेड़ के नीचे दूध से बना हुआ जो भी बनाया हो, खीर बनाया हो या फिर मिठाई कुछ भी बनाई हो, उसको उठाएंगे। वहीं पर जिस भी पेड़ के नीचे आप कर रहे हैं, जितने भी लोग होंगे, अगर वो व्रत है तो नहीं देंगे, अगर वो व्रत नहीं है तो सबसे पहले वहीं पर उनको क्या करेंगे, आप बांट देंगे उस प्रसाद को। बाकी के बचे हुए प्रसाद को लेके आप अपने घर जाएंगे और अपने घर के सभी सदस्यों को बांटेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना, चावल से बनी हुई कोई भी सामग्री मत बनाना। क्योंकि भैया ये क्यों, खीर नहीं बना सकते क्या हम? देखो, खीर में तो चावल डालोगे, अब एकादशी का दिन है, मैक्सिमम लोग चावल खाएंगे नहीं, तो आपका फिर प्रसाद भी खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कुछ ऐसा मीठा बना देना, जैसे थोड़ा रबड़ी टाइप का बना देना, उसमें खूब देर तक दूध को ऐसे ऐसे गर्म करना, तो एक हल्का सा मीठा बना जाएगा उसमें, तो उसको भी बांट सकते हो। कहने का क्या मतलब है, कुछ भी मीठा बांट देना, इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है और आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। यह योगिनी एकादशी का बहुत अद्भुत संयोग है, इससे प्यारा दिन आपको नहीं मिलेगा। साल में एक बार योगिनी एकादशी आपको देखने को मिलती है, तो इस काम को, इस उपाय को ज़रूर करिएगा, है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग ने 3 बहुत प्यारे से उपाय की बात की है। जो भी आपको सबसे आसान लगता हो, जो भी आपको सबसे अच्छा लगता हो, कोई सा भी एक उपाय कर लेना, जिससे आपका पूरा जीवन अच्छा जाएगा। और एक बार फिर से आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर संयोग है, कोई भी एक उपाय ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो तो नीचे कॉमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।